ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्जिते वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणो गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुः मणिमासुदकेविली भणिदम्। शीर्ष में साजिग्रंथ समृद्धिकार गाथा नंबर 186 पढ़ लेना। शुद्धं तु याणन्तो शुद्धं चेवयपयं लहदि जीवो जानन्तो तु अशुद्धं अशुद्धमेव पयं लहदि। जो शुद्ध जाने आत्मिको वो शुद्ध आत्म ही प्राप्त हो। अनशुद्ध जाने आत्म को अनशुद्ध आत्म ही प्राप्त हो। ज्ञान में भाव में से ज्ञान में भाव होते हैं और अज्ञान में भाव में से अज्ञान में भाव होते हैं। ज्ञानी सदाकाल ज्ञानी है क्योंकि ज्ञानी जानता है कि मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, और अज्ञानी सदा अज्ञानी है, वो नहीं जानता मैं ज्ञान स्वभावी हूँ। ऐसा जानता हुआ ज्ञानी दुख पाता है और ऐसा जानता हुआ ज्ञानी स्वभाव के सुख को जानता है, स्वभाव के सुख को भोगता है। ये नहीं कहा मोक्ष में जाता है, ये कहा स्वभाव के सुख को भोगता है। सिद्ध में वो जाता है स्वभाव के सुख को भोगता है। स्वभाव के सुख के भोगी सिद्ध शिला पे विराजमान हैं, जो स्वभाव का सुख भोगते हैं और जो अपने स्वभाव से दूर हैं वे दुख के पास हैं। उन्हें दुख स्वाभाविक है। दुख क्या है उन्हें? स्वाभाविक। कोई उन्हें दुखी करे ऐसा नहीं, वे स्वयं से दुखी हैं। स्वयं से क्या है? स्वयं से दुखी हैं ऐसे ज्ञानी जी। इसलिए आचार्य देवों ने इतने गीत गाए शुद्धात्मा के। किस तरह से जीव शुद्धात्मा की प्राप्ति कर ले, जान जाए, समझ जाए, वो उपलब्धि कर ले उसकी आत्मा की, तो उससे समर हो जाएगा। तो इस टीका में शब्द दिया शुद्धात्मा की उपलब्धि से, मात्र जानने से नहीं, मात्र ज्ञान के कारण नहीं, उपलब्धि से। कुएं के अंदर पानी है, आपने कहते कुएं के अंदर पानी है भैया, है ठीक है, बराबर है। प्यास बुझेगी नहीं बुझेगी? ऐसा जानने मात्र से प्यास नहीं बुझती। करना क्या है कि उस पानी को उपलब्धि करे, उसकी उपलब्धि करके उसे पिए, तब प्यास बुझती है, तब वो कुएं का जानना सार्थक है। अन्यथा कुएं को कुआं कहते रहे, पानी न पिए तो सार्थक नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर शुद्ध आत्मा को जानना मात्र से नहीं, शुद्ध आत्मा की उपलब्धि करे, उपलब्धि से ही सार्थक होता है। अब इसकी गाथा हो गई थी, टीका भी हो गई थी इसकी, है ना, भावार्थ भी हो गया था। अब कलश लिख रहा है, भावार्थ हो गया था ना इसका, भावार्थ हो गया था, कलश पे थे। कलश देखो, आचार्य देव को जब बहुत मजा आता है तो कलश लिख देते हैं इसके अंदर ना, उन्हें अच्छा लगता है ना कि हाँ वो इसका विशेष खुलासा चाहिए, तो कलश लिख देते हैं। मस्ती छाती है आचार्य देव को। वो तो जंगल में बैठे बैठे काम कुछ नहीं, मस्ती छा रही पूरी, और हमारे पास काम का बोझा इतना, मस्ती जरा सी नहीं है। देख रहे आप जंगल में बैठे कैसे मस्ती का मस्ती है। क्या कह रहे आचार्य देव? यदि कथमपि धारावाहिना बोधनेन द्रुमपलवमाने शुद्धमात्मानमास्ते
तदयमुदयदात्मा राममात्मानमात्मा परपरिणतिरोधा शुद्धमेवा भूयुपैति। कितनी बार आत्मा आत्मा शब्द कितनी बार आएगा इसके अंदर कितनी बार? 4 बार तो आत्मा आ गया मेरे ख्याल से इसके अंदर है। छोड़ते ही नहीं है। जिस नाम को लेने में तकलीफ होती है हमें तो उसका ही जाप करते हैं। जंगल में बैठ करके क्या करते हैं बताओ? जंगल में बैठ कर आत्मा की आराधना करते हैं। आत्मा का जाप लगाते हैं। क्या होगा आत्मा से? अरे कुछ नहीं, आत्मा से मोक्ष हो जाएगा। हमें तो दिख नहीं रहा, क्या होगा आत्मा से? तो ये दिखने ना दिखने संबंध नहीं है। अभी चोट लग जाए ना, चोट पर डॉक्टर पट्टी बांध दे और बार बार देखो बढ़ के उसको, खोले फिर बांधे, खोले फिर बांधे, बार बार देखे तो चोट कब ठीक हो जाएगी? अब बीज बो दे और वो कह दे भाई 1 हफ्ते के अंदर 10 दिन अंकुर आ जाएगा इसके अंदर, और उखाड़े देखे उसको, तो कब अंकुर आ जाएगा उसके अंदर? सब चीज़ों में ऐसे ही है। वो पैशंस कितनी बड़ी चीज़ होती है। श्रद्धान, इसका नाम है श्रद्धान। दही जमा दी, जावन लगा दिया हैं, अब दही जम जाएगी कल तक। अब बार बार हर घंटे देखे कितनी जमी, फिर देखे कितनी जमी, बार बार देखे उठा के देखे उसको, तो कितनी जमेगी? बार बार देखे फिर इसी का नाम श्रद्धान है। कि माँ ने कह दिया 24 घंटे बाद देखना, डॉक्टर ने कह दिया कि एक कल पर दोबारा पट्टी में नहीं जवाना, इससे पहले छड़ मत देना इसको हैं। वहाँ कितनी श्रद्धान रखता है डॉक्टर के प्रति, माँ के प्रति, और जिसके प्रति हो कितना श्रद्धान रखता है। लेकिन यहाँ आके हमारा मेरा क्या हुआ। अबे भैया तू शुद्धात्मा को जान, बस इतना कर। फिलहाल शुद्धात्मा को जानेगा तो सारे करने होने योग्य कार्य होंगे, सारे होने योग्य कार्य स्वयं हो जाएंगे। इस तरह गर्भ धारण कर लेती हैं, अब उनका पेट निकलता है तो पेट एकदम निकल जाता है क्या? 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, किस तरह पेट निकलता है, कितनी विधि है उसके निकलने की, कैसे कैसे धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन श्रद्धान क्या है? अंदर में क्या है? अंदर पेट नहीं बढ़ रहा, अंदर बालक बढ़ रहा है। श्रद्धान है कि नहीं है पूरा अंदर में? अंदर बालक है। और यहाँ कहते हैं तो आत्मा है, तो कहते मजा नहीं आ रहा मुझे सुनने में, मैं कुछ करके दिखाओ, चमत्कार दिखाओ कुछ। कोई चमत्कार हो जाए ना इससे ज़्यादा में तो तुम लगेगा यहाँ भी आत्मा देखा मैंने। रिद्धियाँ पकड़ हो जाए, चमत्कार हो जाए हैं, तो लगे कि हाँ भी मैंने आत्मा जाना। और अंतर में सादा बिल्कुल सरल आत्मा है, बिल्कुल सहज है, अनंत गुणों का भंडार है। वो कहते हैं तू आत्मा है, तो ऐसा जानने मात्र से कर्मों का विस्फोट हो जाते हैं, वो चलते रहते हैं। ऐसा कहने मात्र से आत्मा में कर्म विस्फोट हो जाते हैं, उसको बात को मानता ही नहीं है, जानते नहीं इस बात को। जब बचपन में पाठशाला गए, 4 साल के 5 साल के जब भी थे, और पहली बार सुना था मैं आत्मा हूँ तो जीव द्रव्य है, तो वो भी कुछ काम कर रहा था उसने, नहीं कर रहा था, कुछ इफेक्ट करता ही कर रहा था उसने, कि सुन लिया था हमने तो कुछ भी पता ही नहीं लगा था। लेकिन भाई साहब उसने भी फर्क डाला था। ये जो शास्त्र पढ़ रहे हैं ना, ये उसी पहली बार जो सुना था उसकी देन है। पत्थर तोड़ रहे, 100 चोट के बाद पत्थर उठा, तो पहली चोट का भी मूल्य उसके अंदर है कि नहीं है? पहली चोट का मूल्य उसके अंदर है कि नहीं है? यदि पहली चोट का मूल्य ना हो तो 100 चोट में पत्थर टूट नहीं सकता, क्योंकि तुम पहली नहीं मारने के। जब पहली लगने की 100 कहां से आएगी? इसलिए पुरुषार्थ, ये जो हम सुनते हैं ना बारंबार ज्ञान अभ्यास करते हैं, सुनते हैं, ऐसा नहीं इनसे कुछ नहीं हो रहा। इनसे कर्म में अमूलचूल परिवर्तन हो रहा है, मोक्ष का मार्ग खुल रहा है, लेकिन जीव को दिखता नहीं है। तो श्रद्धान रख, सर्वज्ञ देव ने कहा है तो तू शांति रख और श्रद्धान रख इस बात का। समझ में आया? क्यों भाई समझ में आया नहीं आया? आंटी, ये श्रद्धान बड़ी चीज है भैया। श्रद्धान इसलिए कहा है, श्रद्धान आकुलित मत हो, व्याकुलता मत कर, शांति रख। तूने सुन लिया है मूल तत्व कुंदकुन देव का तत्व, अब तू शांति रख, सहज हो। अब तू, इसका नाम सहजता है। जो होने योग्य होगा स्वयं होगा, तेरे करने देना तो शांति रख, बस आकुल तो मत कर करने की। ये करने की आकुलता ही जहर है। करना है सो मरना है, करना है सो जहर है, ऐसा श्लोक में कह रहे हैं। यदि किसी प्रकार से, देखो बार बार चाहते हैं, पहले भी कहा था अयक अथवा विमृत्वा, पहले श्लोक में आया था ना, अयक अथवा विमृत्वा, किसी प्रकार से मर करके भी, तो कह रहे तू मर जा तो हमें चिंता नहीं है, ये ज्ञान देख ले अपने आप को बस।
तेरे मरने तो मुझे पे पड़ता, मर तो अनादिकाल से रहा, ज्ञान स्वरूप देखे बिना मरा। इस बार ऐसा काम कर कि ज्ञान स्वरूप को देखकर मर। ज्ञान स्वरूप को देखकर मरना का नाम समाधि है, और ज्ञान स्वरूप को देखकर ना मरना, इसका नाम उपाधियों से घिरा हुआ है, ये तो परीक्षण मरण है। ये तो किसी प्रकार से कुछ भी कर, किसी प्रकार से तीव्र पुरुषार्थ करके, ये सहजता ही तीव्र पुरुषार्थ है। तीव्र पुरुषार्थ का नाम कोई भागना दौड़ना नहीं है, तीव्र पुरुषार्थ सहज रहना है। क्या सहज रहना है? कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्म हूं, या सहज रहना है। तीव्र पुरुषार्थ करके धारावाही ज्ञान से, धारावाही ज्ञान, कंटिन्यूअस चलने वाला ज्ञान से शुद्ध आत्मा को, आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है? हाँ, अभी गाथा ही तो कह रहे कि शुद्ध जाने वो शुद्ध को प्राप्त हो, अशुद्ध जाने अशुद्ध को प्राप्त हो। तो जाने, सही को सही जाने तो सही है, सही को गलत जाने तो। अभी शीलवंती नारी हो, उस पर आरोप लगाए कि कुशील है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, और आरोप लगाए उसके ऊपर, उसको कुशील के आरोप लगाए। नारी है शीलवंती, आरोप लगाए कुशील के, तो कौन बुरा है? नारी बुरी है कि आरोप लगाने वाला बुरा है? ऐसे ही आत्मा है शुद्ध, आरोप लगाए अशुद्ध, तो खुद वो लगाने वाला बुरा है कि आत्मा बुरा है? आत्मा तो जैसा है वैसा ही है। शुद्ध आत्मा को निश्चलता माने स्थिर होकर अनुभव किया करे। अब ऐसा जानकर आत्मश्रद्धान आत्मा में निश्चलता बैठ जाता है कि ध्रुव में ही सुख है, और सुख ध्रुव के अलावा कहीं भी नहीं है। पतंग उड़ाते हैं ना, पतंग, मतलब पतंग की डोर हाथ में है, तो पतंग की डोर हाथ में है तो पतंग हाथ में है कि नहीं है? हाँ, डोर हाथ में है तो पतंग हाथ में है, और पतंग की डोर कट जाए तो डोर हाथ में होने पर भी पतंग हाथ में नहीं है। ऐसे ध्रुव साथ में है तो जितने परिणाम है ध्रुव के साथ में हो लग होते हैं, ध्रुव जैसे होते हैं। और जहाँ ध्रुव नहीं है, यहाँ कट गया ध्रुव से, तो वहाँ सारे परिणाम स्वच्छंद वाले होते हैं, कुछ भी कर दो उसके बाद। सारा धर्म ध्रुव से है, सारा धर्म, सारा आश्रय, सारा आनंद किसका है? वो ध्रुव का है। दुखी आत्मा भी आत्मा को भी भोगता है, बाहर में विषय नहीं भोग पाता। शुद्ध आत्मा को निश्चलता अनुभव किया करे तो अयम आत्मा, अयम मने बार बार शब्द आचार्य देते, अयम मने अयम, यह अयम मने यह आत्मा, यह आत्मा क्या करे? जो पढ़ रहा है, सुन समझ रहा है, वो आत्मा, तू आत्मा, अयम आत्मा। इदम पदम, इधर आओ, यह तुम्हारा पद है, बाकी सब तुम्हारे अपद हैं। ऐसा कलश आया था पहले। यह आत्मा, यह तुम्हारा पद है, चैतन्य तुम्हारा पद है, और चैतन्य के अलावा जितने पद हैं वे सब क्या हैं? वे सब अपद हैं, वे सब तुम्हारे पद नहीं है। अयम आत्मा, यह आत्मा, उदयत आत्म आरामम आत्मानम, जिसको आत्मानंद प्रकट हो जाता है, अर्थात जिसकी आत्म स्थिरता बढ़ जाती है, ऐसे आत्मा को, ऐसा आत्मा, ऐसे आत्मा को, ऐसे आत्मा में, ऐसे आत्मा के लिए, ऐसे आत्मा से, और ऐसे आत्मा द्वारा प्राप्त करता है। समझ में आया? किसने किसे प्राप्त करा? यहाँ व्यवस्था ही इतनी है बस, खाली द्रव्य और पर्याय, इसके अलावा इससे बाहर कुछ है ही नहीं। क्या है व्यवस्था? कि एक द्रव्य है, जीव द्रव्य, इसकी पर्याय है, जीव द्रव्य के पर्याय हैं, बस। इसके अलावा क्या है? कि इसके अलावा कुछ भी नहीं। नयों की परिभाषा देखोगे ना, नए के अंदर, तो बाकी सारे व्यवहार नए हैं। और आखिरी में जाके तो वहां पर जाके तो जब दो भेद करे ना हमने, द्रव्य और पर्याय के, वहां पर्याय का भेद भी जोड़ करके मात्र एक द्रव्य रह जाता है, द्रव्य दिखाते हैं बस। और सिर्फ पूर्व भूमिका में एक द्रव्य एक पर्याय, एक द्रव्य एक पर्याय, एक द्रव्य एक पर्याय। मैं कैसा हूं? मैं द्रव्य हूं, अखंड एक शुद्ध चिन्ह मात्र द्रव्य हूं, और मेरे अंदर से उठने वाली पर्याय हैं, वो किसे जानती हैं? मुझे जानती है तो सम्य दर्शन है, और पर को जानती है मिथ्या दर्शन है। इतना है। ऐसा आत्माराम प्रकट होता है। आत्मा में आराम है, बाकी सब हराम है। हराम कहां पर है? एक शुद्धात्मा के अंदर आराम है।
यह आत्मा जिसका आत्मा आनंद प्रकट हो जाता है। आत्मा किसके लिए जाना? आनंद के लिए। जितने काम बाहर में करता है काय के लिए? आनंद के लिए करता है कि नहीं करता है? दुख के लिए करता है? एक भी काम दुख के लिए करता है? सारा काम आनंद के लिए करता है। हाँ, ऐसे ही से धीरे धीरे अभ्यास के बल से, तीव्र पुरुषार्थ के बल से आत्मा आनंद प्रकट हो जाता है। अर्थात आत्मस्थिरता बढ़ती जाती। ऐसे आत्मा को परपरिणति निरोधात, परपरिणति के निरोध से परपरिणति कम होती जाती है और अपनी स्थिरता बढ़ती ली जाती है। शुद्धम एव अभ्युपैति, शुद्ध ही प्राप्त करता है। क्यों शुद्ध प्राप्त कर लेता है? क्योंकि शुद्ध है, इसलिए शुद्ध को प्राप्त कर लेता है। पवन ने इल्जाम लगाया अंजना के ऊपर कि मैं नहीं जाता, 22 साल तक इल्जाम रखा और 22 साल बाद आया तो नारी कैसे मिली? शुद्ध, वो शीलवंती ही मिली, कुशील मिली? कि जैसी शीलवंती नारी थी वह भले ही 22 साल बाद मिली, लेकिन मिली तो वैसी की वैसी ना। ऐसे यहाँ है भैया। कैसा आत्मा प्राप्त होता है? शुद्ध ही आत्मा प्राप्त होता है। भावार्थ, ज्ञान के द्वारा भैया आत्मिक सिद्धि है। कोई सोचे राग के द्वारा आत्मिक सिद्धि होती है, तो राग के द्वारा आत्मिक सिद्धि बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि राग आत्मा का स्वभाव नहीं है। राग आत्मा से पैदा नहीं होता। राग तो पराई वस्तु है, परजनित है, उपाधियां हैं। और ज्ञान स्वभावी आत्मा वो अपना स्वय है, वो निश्चय है, वो मैं हूं, ऐसा। धारावाही ज्ञान के द्वारा, ज्ञान धारावाही है कि नहीं अंदर में, या टूट रहा है? ज्ञान का जो उपयोग, ज्ञान तो है ही धारावाही, लेकिन ज्ञान जो वर्त रहा है उपयोग उसका, वो धारावाही उपयोग चल रहा है कि टूट रहा है भी चीज में? बताओ जी। धारावाही। सांस को भी रोक लो एक बार, 1-2 मिनट के लिए अभ्यास कर लेते हैं, 2 मिनट 4 मिनट सांस भी रोक लें। लेकिन जो ज्ञान धारावाही चल रहा है, वो ज्ञान धारावाही कहीं भी रुकता नहीं। एक समय के लिए भी रुक जाए तो वस्तु का नाश हो जाए। अनंत गुणों में से एक गुण की पर्याय एक समय के लिए अगर रुक गई ना, तो वस्तु के नाश हो जाएगा वास्तव में। लेकिन ऐसे स्वभाव को जाने ना जी, तब पता लगे ज्ञान भी धारावाही है और ज्ञान की पर्याय भी धारावाही हैं। ज्ञान भी सदाकाल मूल में रहने वाला है, और जो ज्ञान की पर्याय पढ़ते समय चल रही हैं, कभी टूटने वाली है नहीं। दोनों धारावाही हैं। तो कह रहे धारावाही ज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा का अनुभव करने से, तो जब उस धारावाही ज्ञान का अनुभव करा, उस धारावाही ज्ञान ने यानी कि शुद्धात्मा का अनुभव करा, उससे करने से क्या हुआ कि राग द्वेष मोह रूप, मतलब जो अज्ञान परिणति थी, पर परिणति जो ज्ञान जनित थी, ज्ञान जिनका मूल था, अज्ञान विधाता है जिनका, निश्चित चैतन्य विरोधी है। भावाश्रमों का निरोध हो जाता है और उससे शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है। धारावाहिक ज्ञान का अर्थ है प्रवाह रूप ज्ञान, अखंड रहने वाला ज्ञान। बताया ना आपको पीछे, ज्ञान जो है वो कैसा है? अखंड है। ज्ञान के अंदर खंड नहीं पड़ते, सदाकाल स्वरूप, अपने मूल स्वरूप में रहने वाला है। वह 2 प्रकार से कहा जाता है। एक तो जिसके बीच में मिथ्या ज्ञान ना आए, ऐसा सम्यक ज्ञान धारावाहिक ज्ञान है। एक बार जी को सम्यक दर्शन हो जाता है तो कोई लाख कहे कि भैया तू आत्मा नहीं है, तू शरीर है, देह है, तो ही नहीं मानेगा कि मैं शरीर हूँ, क्योंकि जानता है कि मैं आत्मा हूँ, अनुभव कर लिया मैं आत्मा हूँ। फिर वो कहीं भी आत्मा को अनात्मा नहीं जानता। तो बालक बोलो करंट छू जाए ना, तार हल्का से छू जाए, करंट ले जाए, और उसको कोई तार छुआए तो भागता है। तो भले तार के अंदर करंट ना भी हो ना, तो भी दूर भागता है। क्यों भागता है दूर? क्योंकि उसे अंदर सिद्धांत पड़ा हुआ है कि इसके अंदर क्या है? करंट है इसके अंदर, लगेगा बहुत ही करंट इसके अंदर, तो दूर भागता है उससे। एक तो मिथ्या ज्ञान बीच में ना है, सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धान, सम्यक आचरण, ऐसा धारावाहिक ज्ञान है। दूसरा, एक ही ज्ञेय के उपयोग में उपयुक्त रहने की अपेक्षा से ज्ञान की धारावाहिकता कही आती है। अर्थात जहाँ तक उपयोग एक ही ज्ञेय में उपयुक्त रहता है, वहाँ तक धारावाहिक ज्ञान कहलाता है। ये पढ़ा होगा, एकाग्र चिंता निरोध ध्यानम, सूत्र पढ़ा है ना। एकाग्र चिंता, जहाँ एक के प्रति उपयोग समर्पित हो जाए और बाकी पे ध्यान देना बंद कर दे,
उसका नाम है धारावाहिक ज्ञान। तो वो ज्ञान क्या हुआ, एक गेम में उपयुक्त हो गया, और जब तक वहां उपयुक्त रहेगा उसको क्या कहेंगे, धारावाहिक ज्ञान कहलाता है। इसकी स्थिति छदमस्त के अंतर्मूर्ति है, तत्पश्चात वह खंडित हो जाती है। यदि छदमस्त ध्यान लगा पाएगा तो अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा ध्यान लगा नहीं सकता। शुभ में ध्यान हो चाहे अशुभ में ध्यान हो, कोई भी जीव अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा ठहर नहीं सकता। कोई भी जीव क्या है, अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा वह निगोदीय जीव भी होता है ना, निगोद का जीव जो होता है उसका ध्यान ही बदलता है हर अंतर्मुहूर्त में। और देखो वहाँ तो अशुभ ध्यान की बहुत प्रचुरता है, नरक के अंदर, निगोद के अंदर, तिरंज गति के अंदर अशुभ ध्यान ही है। जीव तड़पते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, पूरा जीवन अनंतानंत काल चला गया, दुखी होते होते सुख की परछाई भी नहीं है, सुख की छाया नहीं मिलती। कदाचित किसी जीव को कोई शुभ परिणाम बने और उस समय उसका आयु का बंद हो जाए तो वहां से निकलना होता है, क्योंकि अनंतानंत काल में किसी जीव का निकलना होता है, नहीं तो अशुभ ध्यान में प्रवृत्ता है। श्रावचार में लिखा है कि अनंतानंत पर्याय दुख की पाने के बाद तब कहीं जाकर इस जीव को एक इंद्रिय जनित सुख की पर्याय की प्राप्ति होती है। और इंद्रिय सुख प्राप्त हो जाए, दो इंद्रिय आदि, तो चिंतामणि रत्न इंसान बताए, थोड़ा सूक्ष्मता से विचार किया करो इन बातों के ऊपर। क्या कह रहे, थोड़ा सूक्ष्मता से विचार किया करो कि दो इंद्रिय पर्याय चिंतामणि रत्न के समान बताइए, तो एक इंद्रिय पर्याय कितनी भयंकर स्थिति है। दो इंद्रिय पर्याय में कितनी भयंकर, चींटे कीड़े मकोड़े भूखे घूमते रहते हैं, कैसे तड़पते रहे, मरते रहते हैं। तीन इंद्रिय के दूध देखो, चार इंद्रिय के दूध देखो, पांच इंद्रिय के दूध देखो, तो मनुष्य मिल जाए तो उसमें तृष्णा का दुख हो जाता है इसके अंदर, और नए नए सांग जोड़ लेता है अपनी जान को। कैसा एक धारा प्रवाही उसका दुख 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 चलता आ रहा अनादिकाल से। दुख से बचने का उपाय आचार्य देव शुद्धात्मा बताते हैं, तो शुद्धात्मा उपयोग लगा करके वो भार में उपयोग लौटा देता है। राग में दुख है, राग में सुख है, राग में सुख है, राग में सुख नहीं है, राग में दुख है। इंद्रिया पूर्ति में, इच्छा पूर्ति में सुख नहीं है, क्या है, दुख है। इसलिए भैया जिसने आपने को आत्मा नहीं जाना, ये भयंकर संसार के मध्य में स्थित हैं। आचार्य देव कहते हैं वे संसार के मध्य में स्थित, संसार के राजा हैं वे, जिन्होंने आत्मा नहीं जानते अपने को। कितना बढ़िया मार्ग मिला है, और क्या इस मार्ग को पार करना चाहिए था, ये वास्तव में बहुत विचार करने की बात है भैया। जीवन गंवाने लायक तो बिल्कुल भी है नहीं अपना। इसकी स्थिति छदमस्त के अंतर्मुहूर्त रहती है, वो खंडित हो जाती है। इन दो अर्थों में से जहाँ जैसी भी इच्छा हो वहाँ वैसा अर्थ समझना चाहिए। ध्यान उपयोग की अपेक्षा जो धारावाहिक उपयोग का है, दो अपेक्षाएं नहीं है इसकी, हैं। अब कह रहे हैं एवरेज समय दृष्टि इत्यादि नीचे के गुणस्थान वाले, नीचे के गुणस्थान वाले एवरेज समय दृष्टि आदि नीचे के गुणस्थान जो भी प्रथम भूमिका में है, जो समदृष्टि बने हैं, उनके मुख्यतः पहली अपेक्षा लागू होती है। यानी कि सम्य दर्शन तो उनको हो गया, सम्य ज्ञान तो हो गया, अब उपयोग टिकता नहीं उनका आत्मा के अंदर। लेकिन क्या लक्ष्य में क्या रहता है, शुद्धात्मा, क्योंकि शुद्धात्मा को जान लिया है, शुद्धात्मा को देख लिया है, इसलिए बारंबार बारंबार कहाँ उपयोग रहता है, शुद्धात्मा के प्रति उपयोग रहता है। और श्रेणी चढ़ने वाले जीवों की मुख्यता से श्रेणी के गुणस्थान कौन से हैं बताओ जी, श्रेणी के चढ़ने के गुणस्थान कौन कौन से हैं? एक मिथ्यात्व, प्रश्न आ गया, प्रश्न क्या पूछा ना? 8 हाँ 8 से 11 तक है, 8 से 11 तक है, 8 से 12 तक है। तो श्रेणी चढ़ने की अपेक्षा से दूसरी जहां उपयोग टिकता है, रहता है, शुक्ल ध्यान की बात जो चल रही है शाम की अपनी, शुक्ल ध्यान में जीव रहता है, उसको दूसरी अपेक्षा लागू पड़ती है कि भैया उसका उपयोग आत्मा में टिक गया है, वो केवल ज्ञान प्राप्त करके शुद्ध सुख को प्राप्त कर लेगा। लेकिन उससे पहले भूमिका में उपयोग टिकता नहीं है, 6ठे गुणस्थान तक, 7वें गुणस्थान तक, और बारंबार आगे पीछे होता है, निकलता भागता है। तो कहते हैं कि वहां पर उपयोग के स्थिति में वहां जो उसने श्रद्धान कराया आत्मा का, वही मुख्य है, वही उसको ही धारावाहिक ज्ञान कहते हैं, वही धारावाहिक चलेगी यहाँ पर। अब वो बारंबार उसको आत्मा की तरफ खींचता है उपयोग उसका, क्योंकि उसने जान लिया है सुख और शांति कहाँ पर है, सुख और शांति आत्मा के अंदर है, और आत्मा के अलावा कहीं भी नहीं है। हाँ, इसलिए वो सारे साधन जो है ना ऐसे जुटाता है चारों तरफ, सुख के, आत्मा की अनुभूति के, शास्त्रों के, गाथाओं के, सब साधन ऐसे रखता है चारों तरफ।
तो श्रेणी चढ़ने वाले हैं एक, उनकी अपेक्षा कौन सी धारावाहिक उपयोग है, और नीचे श्रेणी में से नीचे हैं उनकी अपेक्षा कौन सी धारावाहिकता लागू है, वो दोनों बताइए हैं। क्योंकि उनका उपयोग शुद्ध आत्मा में उपयुक्त है। छदमस्त की तो क्या है स्थिति, थोड़ी सी क्या है कि उसको तो निर्णय करना पड़ता है, और निर्णय के बल पर ही उसको आगे बढ़ना होता है। सर्वज्ञ देव ने ऐसा कहा है, आत्मा के अनुभव से पहले की दशा में भी उसको इतना निर्णय हो जाता है कि सर्वज्ञ ने ऐसा कहा है और जो कहा है सही कहा है। क्या कहा? सर्वज्ञ देव सम्यक दर्शन से पहले की भूमिका में भी नए का निर्णय हो जाता है, प्रमाण का निर्णय हो जाता है, सर्वज्ञ का निर्णय हो जाता है, निशंकता आ जाती है सम्यक दर्शन से पहले की अवस्था में भी ऐसा। तो उसके बल पर वो आगे बढ़ता रहता है। अब प्रश्न करता है कि संवर किस प्रकार होता है। इससे पहले जैसा जाके टीका पढ़ लेते हैं, इसके अंदर पेज नंबर 467 है ना, गाथा नंबर 194 में जैसे नचा के गाथा नंबर दो। क्या कह रहे हैं? उत्थानी का बढ़िया पैरा है, पढ़ना बार बार इस पैरे को ना, बहुत माल है इसके अंदर। उत्थानी का कह रहे हैं, अब कैसे शुद्धात्मा की उपलब्धि के कारण संवर होता है, ऐसा फिर भी पूछते हैं। शुद्धात्मा की उपलब्धि से संवर हो जाता है? अरे कमाल बात है। केवल शुद्धात्मा को उपलब्ध करो और संवर ले जाओ। संवर माने मोक्ष ले जाओ। इतने से इतना काम हो जाता है कि हाँ कैसे होता है वो पूछते हैं। अब तो जीव क्या पढ़ लेता है, उसको लगता ही नहीं है कि मैं क्या मूल परिवर्तन क्या पढ़ लिया मैंने, कितना बड़ा काम मैंने कर दिया, संसार ढा दिया अपना, तो लगता नहीं है। तात्पर्य टीका, भाव कर्म, द्रव्य कर्म तथा नो कर्म से रहित, जहाँ भाव कर्म नहीं है, द्रव्य कर्म नहीं है, नो कर्म नहीं है, ऐसे से रहित अनंत ज्ञान आदि गुण स्वरूप, अनंत ज्ञान आदि माने ज्ञान जैसे अनंत गुण, ऐसे गुण स्वरूप शुद्धात्मा को निर्विकार सुखानुभूति लक्षण रूप भेद ज्ञान से विशेष जानता हुआ अनुभव करता हुआ जीव ज्ञानी है। कैसे जीव ज्ञानी है? जो अपने ज्ञान अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा में बैठता है, देखता है, समझता है, उसको वो तो जीव ज्ञानी है। ऐसा गुण विशिष्ट जीव, गुण विशिष्ट, गुणों में विशिष्ट है ऐसा जीव, जिस प्रकार के शुद्धात्मा को ध्याता या भावना करता है उस प्रकार ही आत्मा को प्राप्त करता है। प्रश्न, किस कारण से प्राप्त करता है? आत्मा को प्राप्त करता है। उत्तर, क्योंकि ऐसा नियम है कि उपादान कारण के समान ही कार्य होता है। अब गाथा आएगी, सोने से सोने के गहने बनते हैं, लोहे से लोहे गहने बनते हैं। जहर पिए और जीवन चाहे तो कैसे हो सकता है? कोई जहर जीवन कारण है, जहर तो मरने कारण है। ऐसे राग का जहर पिए और सोचे सम्यक दर्शन हो जाए, तो सम्यक दर्शन जीवन नहीं मिल सकता राग का जहर पीने से। हैं, सम्यक दर्शन तो भैया आत्मा का अमृत पीने से ही प्राप्त होगा। राग जहर है और आत्मा अमृत है। ये आगे आएगा, ये राग विषकुंभ है। क्या है? और आत्मा अमृत कुंभ है। क्या है आत्मा? अमृत कुंभ है। बताओ कि अब जो अमृत को छोड़ करके जहर कौन पिए? अमृत को छोड़ के जहर कौन पिए? राग का जहर, विषयों का जहर, इंद्रिय सुख का जहर कौन पिए? ऐसे शुद्धात्मा को छोड़ करके कौन विषय में जाके मरे? जानता नहीं है सो मरता है, जब जान लेता है सो मरता भी नहीं है। ऐसा ज्ञान। क्योंकि ऐसा नियम है, उपादान के कारण के समान ही कार्य होता है। जैसा आत्मा है तो आत्मा को समझता है तो आत्मा के समान ही कार्य होने लगते हैं, यह हेतु है। और आत्मा को अशुद्ध मिथ्यात्वादि रूप प्रणत जानता अनुभव करता हुआ अशुद्ध, आत्मा को शुद्ध जानता है जो व्यक्ति, आत्मा कैसा है? शुद्ध, और कहता है अशुद्ध उसको। जो आत्मा को शुद्ध जानता है वो नर नारकादि निगोद आदि रूप ही आत्मा को प्राप्त कर लेता है। वो जो जीव है एक तो शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है और एक नर नारक निगोद रूप में परिणमन कर जाता है। ऐसा दुखी हो जाता है वो। संसार के दुख को कौन भोगता है? जो अपने को आत्मा नहीं जानता वो संसार के दुख को भोगता है, और जो अपने को आत्मा जानता है
वो मोक्ष के सुख को भोगता है। वह कौन है? वह अज्ञानी जीव है। जीव तो है, ये कैसा है? अज्ञानी जीव है, अज्ञानी। इस तरह शुद्धात्मा की उपलब्धि से ही संवर कैसे होता है, इस प्रश्न के उत्तर में गाथा पूर्ण हुई। अब प्रश्न करता है कि संवर किस प्रकार से होता है। इसका उत्तर कहते हैं, बारंबार ये कहेंगे, भेद विज्ञान से संवर होता है। भेद विज्ञान संवर कैसे होता है, भेद विज्ञान से क्या फायदा है, भेद विज्ञान लाभ क्या है, हैं? और चोट पे जो पट्टी बांधी थी ना अपनी, तो पट्टी अच्छी नहीं लगती, बांधे रखता है, प्लस्तर है ना, हाथ लटका के रखता है, लटका के रखता है। कब तक रखता है उसको लटका करके, हैं? और अच्छा नहीं लग रहा भाई, हटा के फेंक दे इसको, तो फेंकता है हटा करके उसको, संभाल के रखता है, हड्डी से ज़्यादा संभालता है उसको क्योंकि पता है हड्डी जुड़ेगी तो प्लस्तर जुड़ेगी, हैं? क्या टांग के रखता है उसको, प्लस्तर को, हैं? बोझा होने पर भी टांगता है। भेद विज्ञान को रखता है कब तक? जब तक शुद्धात्मा की उपलब्धि नहीं हो जाए तब तक भेद विज्ञान को रखता है। भेद विज्ञान बारंबार भावता है, कितने ध्यान से रखता है उठा कर, हैं? बारंबार भेद विज्ञान आता है। प्रश्न करते हैं कि संवर किस प्रकार होता है। इसका तत्व गाथाएं कहते हैं, 3 गाथाएं हैं। इसके ऊपर फिर कलश है और आचार्य जयसेन आचार्य की इष्टोपदेशी गाथा है इसके अंदर, और फिर 2 गाथाएं उन्होंने एक्स्ट्रा घेरी। ये जाएगा हमारा प्रकरण 475 पेज, यानी लगभग 10 पेज तक चलेगा, पकड़िए 8-10 पेज तक। बड़ा है, 3 दिन 2 दिन लगेंगे इसके अंदर। चलो शुरू करते हैं, गाथा पढ़ लेते हैं ना इसकी। अपाणमपणार रुधियूण दो पुण्य पाव जोगेसु, दंसण नाण मही ठिदो इच्छा विदो ये अन्नमयी। पढ़ो यार। जो सब संग मुक्को छायरी अपाणमपणो अपा रैविकम्मणो कम्मं चेदा तिन्ते दिए अत्तम। अपाणम जायन्तो तंसर्णाणमहो अनर्णमहो लहरी अजियेन अपाणम नेवसो कम्म पविमुक्कम। शुभ अशुभ से जो होते कर निज आत्मी को आत्मा ही से दर्शन अवरु ज्ञान नहीं ठहरे पर दर्द इच्छा परिहरि। जो सर्व संग विमुक्ति ध्यावी आत्म से आत्मा ही को नहीं कर्म अरुणो कर्म चेतक चेतताए तत्व को। वह आत्मी ध्याता ज्ञान दर्शनमय अनन्यमयी हुआ। बस अल्प काल जुगरम से परिमोक्ष पावे आत्म का। क्या गजब गाथा लिखी है, वास्तव में गाथाएं गजब गजब की हैं। आचार्य कुंभदेव ने वास्तव में गजब ढाया है। वह अल्प काल में मोक्ष पाएगा जो ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्मा का ध्यान करेगा वो अल्प काल में मोक्ष पाएगा। कौन कह रहा है ये आचार्य कुंभदेव कह रहे हैं। किसकी बात कह रहे हैं? सर्वज्ञ देव की बात कह रहे हैं। और जो अब इसमें बहाने मारे ना, जो समय साझी पड़ गया, नहीं भैया व्यवहार भी तो करना पड़ेगा, व्यवहार का तो पालन करो, वो आड़ लगाता है। हैं? किस में आड़ लगाता है? मोक्ष में आड़ लगाता है। जो चल रहा हो ना, पैर में पैर लगा दो उसके, तो क्या होता है? वो गिर पड़ता है, ठोकर लग जाती है, तो गिर पड़ता है, चोट लग जाती है। ऐसे ही ये जो राग को पुष्ट करता है, नहीं भैया तो कुछ करना पड़ेगा, राग करना, पूजा करनी पड़ेगी, भक्ति करनी पड़ेगी, शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, ये मोक्ष मार्ग को आड़ लगा देता है। क्या कह रही गाथा कर? आत्मा को आत्मा के द्वारा, 2 आत्मा है क्या? आत्मा नाम आत्मना, 2 आत्मा है क्या? आत्मा 2 है कि एक है? तो 2 आत्मा की लिखे आत्मा के द्वारा ही। हाँ, आत्मा को ध्या, आत्मा के द्वारा ध्या। आत्मा ही ध्यान है, आत्मा ही ध्याता है।
वो छड़ा लिखा ना, जहाँ प्रमाण ने निक्षेप को विकल्प ना, ध्यान ध्याता ध्येय को विकल्प ना, प्रमाण ने निक्षेप को विकल्प ना, वो सब लिखा उसके अंदर, छड़ा के अंदर लास्ट की उसमें। वो आत्मा को आत्मा के द्वारा, जो आत्मा बाहर में बह रहा था, उस आत्मा को तो आत्मा के द्वारा ध्या, आत्मा को आत्मा के द्वारा। 2 पाप पुण्य रूपी शुभ अशुभ योग से। 2 योग होते हैं, एक तो पाप योग होता है, एक पुण्य योग होता है। पाप योग से क्या होता है, जीव को पाप पकड़ते बंद होता है, पुण्य योग से अशुभ पकड़ते होगा, पाप पकड़ते होगा बंद होता है। ऐसे दोनों योगों से रोक कर, जब आत्मा ध्यान करता है तो ना पाप होता ना पुण्य होता। जिस समय आत्मा में स्थित है वहां पर ना पाप है और ना पुण्य है। ऐसे पाप पुण्य रूपी शुभ और अशुभ योगों से रोक कर दर्शन ज्ञान में स्थित होता हुआ। देखो, जहां दर्शन ज्ञान है वहां पुण्य पाप नहीं है, और जहां पुण्य पाप है वहां दर्शन ज्ञान नहीं है। लेकिन ऐसा कौन जानता है कि आत्मा को आत्मा से, ऐसा आत्मा जानता है कि इनमें 2 भाग हैं, पुण्य पाप का भाग अलग है और श्रद्धान ज्ञान चारित्र का भाग अलग है। श्रद्धान ज्ञान चारित्र का भाग आत्मा से जुड़ा हुआ है और पुण्य पाप का भाग कर्म में जुड़ा हुआ है। अब हम बोलता कि नहीं बोलता, मैं सुनता कि नहीं सुनता, मैं देखता कि नहीं देखता, देखता हुआ भी नहीं देखता, सुनता हुआ भी नहीं सुनता, बोलता हुआ भी नहीं बोलता ज्ञानी, क्योंकि जानता है मैं तो अखंड ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूं, इन सब क्रियाओं को मैं जानता हूं, मैं इन सब क्रियाओं करता नहीं हूं। हाँ, वो जानता है पूरा। ये सब क्रियाएं तो होती हैं शरीर की पूरे दिन, मन की, वचन की, काया की, विकल्पों की, कषायों की क्रियाएं तो पूरे दिन चलती हैं, 24 घंटे चलती हैं। लेकिन ऐसा होने पर भी ज्ञानी कौन है, जो आत्म स्वरूप में बैठ गया, जो कहता है मैं तो ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूं, इन क्रियाओं करता मैं नहीं हो सकता, चाहे शुभ की हो चाहे अशुभ की हो। ऐसा आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होता हुआ और अन्य वस्तुओं की इच्छा से विरत होता हुआ। अब उसे क्या है कि अन्य वस्तुओं की इच्छा की उसे विरक्ति हो गई, अब अन्य वस्तु की इच्छा उसको नहीं रही। मेरा नाम हो जाए, ख्याति हो जाए, लाभ मिल जाए, जानता है मैं परिपूर्ण हूं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं इसके अलावा, ऐसे जानता हो, इच्छा से विरत होता हुआ जो आत्मा इच्छा रहित होने से, जो आत्मा इच्छा से रहित हो गया, वो सर्व संग से रहित होता हुआ। क्या लिखा, सर्व संग मुक्त है। अब परिग्रह जो है ना, परिग्रह दुख का मूल है। अब जब परिग्रह छूट गया उसका, जिसने अपने को आत्मा जाना उसका सारा परिग्रह छूट गया कि नहीं छूट गया, बताओ भाई। छूट जाएगा उसका, आत्मा जान लिया। अब वो बाहर में भले ही राजा बना दो, कुछ भी बना दो, उसको इंद्र बना दो, सोधनी बना दो, लेकिन वो उसमें जाता ही नहीं, कि जानता है पुद्गल कर्म का उदय है, मेरा उदय नहीं है, मेरे अंदर तो ज्ञान का उदय है। ऐसा सर्व परिग्रह से रहित हो जाता है वो। आत्मा नाम अपने आत्मा को आत्मा के द्वारा ध्याता है, कि पता लग गया है सुख का कारण कुछ और नहीं है, सुख का कारण मेरा आत्मा है। बताओ, नकुल सहदेव आत्मा ध्यान कर रहे थे यहाँ पर, उन्हें कड़े पहने जा रहे थे, यहाँ पर कड़े पहना रहे सोने के, ध्यान कर रहे थे आत्मा का, थोड़ा चीखे आत्मा से, और सर्वार सिद्धि में देव बन गए वहाँ पर। अब यहाँ आत्मा ध्यान कर रहे थे, कड़े पहनाए जा रहे थे, बहुत उपसर चल रहे थे। अब बताओ, उन्हें यहाँ आनंद लग रहा था कि वहाँ आनंद लग रहा, सर्वार सिद्धि के देव में, वहाँ सर्वार सिद्धि के देव हैं, पूरी सुविधाएं हैं, तो कहाँ आनंद है। अब ज्ञानी से पूछो भैया, अज्ञानी से पूछोगे तो कहेगा देव में आनंद है, यहाँ तो उपसर्ग है। ज्ञानी से कहोगे आत्मा में आनंद है और बाहर दुख है। कुंदकुंद देव है, यहाँ पर गाथा लिख रहे थे, जंगल में थे, विचरण कर रहे थे। अब यहाँ से च्युत हुए, समाधि हुई, तो देवगति में चले गए। अब देवगति में दुख बढ़ा कि सुख बढ़ा जाने से? यहाँ छठे सातवें गुण स्थान में झूलने वाले चौथे गुण स्थान में चले गए, यहाँ क्षण क्षण में आत्मा का वेदन करने वाले अब 6 महीने में कभी आत्मा का वेदन करेंगे। कि देवता संयमी होते हैं ना, देव को संयम नहीं होता, और संयम तो यहाँ संयमी थे, और यहाँ के असंयमी हो गई है। उसे बाहर का व्यवहार दिखता है कि यहाँ तो नग्न घूम रहे थे, वहां देव बन गए, उसे दिखता है मैं संयमी था, और यहाँ के असंयमी हो गया वहां जाकर के। तो चौथा गुण साथ रहता है ना देव। हाँ,
और बच्चे चले जाते हैं ना अमेरिका फुनका चले जाते हैं, वहाँ न मंदिर का ठिकाना ना किसी, वहाँ सुविधाएं तो बहुत हैं, सुविधाएं तो वहाँ पूरी हैं, सुविधाओं की कमी नहीं है वहाँ पर, सिस्टम है, सुविधाएं हैं, बढ़िया हैं, लेकिन मंदिर, साधर्मी, समागम, ये सब कहाँ हैं? अब जिसे जिसे जो धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा उसे ये चीज़ दिखाई देंगी कि भैया धर्मी, धर्मायतन, धर्म वहाँ पर है कि नहीं है, कि वो तो नहीं है लेकिन सुविधाएं बहुत हैं। कहने ऐसी सुविधाओं को लात मार दे भाई, ऐसी सुविधाएं किसी काम की नहीं है, बेकार है, ऐसा पैसा किसी काम का नहीं है, बेकार है। जहाँ अपना पैसा, जहाँ अपना धर्म चला जाए, ऐसी सुविधाएं बिल्कुल बेकार हैं। इसलिए धर्म पकड़ लेते हैं भैया। आत्मा को आत्मा के द्वारा, चलो इसको कल चर्चा करेंगे, इसके आज पढ़ लेते हैं उसका अर्थ को। ध्याता है और कर्म तथा नोकर्म को नहीं ध्याता, एवं स्वयं चेतिता एकत्व को ही चिंतन करता है, अनुभव करता है, वह आत्मा को ध्याता हुआ दर्शन ज्ञान में और अनन्य में होता हुआ, अन्य रूप नहीं होता, ऐसा होता हुआ अल्पकाल में ही कर्मों से रहित आत्मा को प्राप्त करता है। या भगवान ने बताया है कि आत्मा को प्राप्त करके क्या हो जाता है, कौन मोक्ष को प्राप्त करता है, वो बताया। गाथा इंपॉर्टेंट है, इसमें बताया कि कौन मोक्ष प्राप्त करेगा और कौन मोक्ष प्राप्त नहीं करेगा, दोनों चीज बता दी इसके अंदर। चलो जी, निज निधि निज में